हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है करंट से रिलेटेड टॉपिक। जो G20 सबमिट हुआ है कि G20 ग्रुप ऑफ 20, इसमें 20 कंट्रीज भाग लेती हैं। तो G20 क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या क्या है, आज हम इस वीडियो में सारे ये पॉइंट क्या है क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स G20 के बारे में। तो G20 ग्रुप ऑफ 20, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि G20 क्या है, G20 क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, G20 क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं कि G20 क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में जो पॉइंट कवर करेंगे वो करेंगे कि G20 की पृष्ठभूमि ये कैसे है, ठीक है, इसका परिचय और क्या क्या होता है, G20 शिखर सम्मेलन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, भारत में इसकी अध्यक्षता और इसका जो 18वां अभी शिखर सम्मेलन कहाँ चल रहा है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर जो अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। तो इसके बारे में आज हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि G20 की पृष्ठभूमि कि यह क्या है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, ये एक जो G20 है वो क्या है, एशिया वित्तीय संकट। जब भी कोई वित्तीय संकट आता है तो उस समय ये ग्रुप क्या है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसका जो गठन है वो कब हुआ था, जुलाई 1997। तो सबसे पहले देखिए ये हुआ कैसे। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं, जैसे ये है जो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, ठीक है, ऐसे और भी अदर हैं जो साउथ में हैं। तो इसमें क्या था कि इन्होंने जो अपनी मुद्रा थी, ठीक है, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जो हम मान ले 1 रुपए में जो डॉलर है, 1 डॉलर में क्या है 80 रुपए आते हैं। अगर हम हमारी करेंसी को थोड़ा डाउन कर देंगे तो 1 रुपए में क्या है, 1 डॉलर में क्या है 100 रुपए आएंगे। तो इसी तरह क्या है इंडोनेशिया ने सबसे पहले किया। तो इससे उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनका क्या है, ये मानना था कि अगर हमारी करेंसी नीचे जाएगी तो जो दूसरी कंट्री है वो वहाँ पे निवेश करेंगे, व्यापार होगा। लेकिन हुआ इससे उल्ट, इनकी क्या है अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन होगी। ऐसी करके और बहुत सारी कंट्री थी जिन्होंने ये सब किया। ठीक है, इस वजह से क्या है अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगाई और इसलिए जो 1997 है, 98 है, इस समय में ये सब हुआ। तो G20 ग्रुप ऑफ 20, इसमें क्या है जो साउथ एशियन कंट्री है, कौन सी, जो साउथ एशियन कंट्री है, उनका क्या है एक ग्रुप जो 1999 में स्थापित किया गया। इसका जो G20 है इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में। लेकिन जो सबसे पहले शिखर सम्मेलन है, मतलब इसकी जो बैठक है प्रथम, ठीक है, वो कब हुई, 2008 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था, 2008 में। और कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका के कौन से शहर में, वाशिंगटन DC में। किसमें हुआ, वाशिंगटन DC में। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि ये G20 है, इसी तरह क्या है G7 है, इसी तरह क्या है फ्रेंड्स G7 है। तो G7 क्या है, देखो G20 में तो ग्रुप ऑफ 20 मतलब कि इसमें 20 कंट्रीज आती हैं, लेकिन G7 में क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है और इटली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, इसके मेंबर हैं, किसके, G7 के। तो ये G7 है। और G20 में कौन कौन सी कंट्री आएंगी वो भी मैं आगे चल के आपको 1 बाय 1 कंट्री के नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आपने इसमें एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि G20 क्या है, एशिया वित्तीय संकट में काम आने के लिए एक ग्रुप है। ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई, 1999 में।
और शिखर सम्मेलन जो पहला था वो कब हुआ? 2008 में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब G20 है, G20 इसका परिचय कि G20 है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। तो G20 अभी मैंने पीछे आपको बताया कि G20 इसकी स्थापना कब हुई? बताइए फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999। कब हुई थी? 1999। तो आपने इसका आंसर क्या देना है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? 1999। ठीक है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं होता। कोई भी मुख्यालय क्या है? नहीं होता। जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन है अभी मैंने आपको बताया है कि कब हुआ? 2008 में। कब हुआ फ्रेंड्स? 2008 में। और कहाँ हुआ? अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका। अमेरिका के कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है क्या है? इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है ट्राइका। क्या होता है? ट्राइका। अब ये ट्राइका क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ट्राइका क्या है? ट्राइका का मतलब है, ट्राइका का मतलब है कि इसमें वो 3 कंट्री शामिल होगी। जैसे इससे पहले जो पिछले साल 2022 में, ठीक है, जिस कंट्री में इसकी बैठक हुई वो, उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में है 2023 में इंडिया में, और उसके बाद जो 2024 में जो आगे होगा ब्राजील में। ठीक है, पहले कब हुआ था? इंडोनेशिया में। तो ये भी आपने याद रखना है कि 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, और 2023 में इंडिया में, और 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में। ठीक है, तो ये तीनों देश मिलकर क्या बनाएंगे? ट्राइका। तो ये ही तीनों देश क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद उद्देश्य, इस G20 का उद्देश्य क्या है? सबसे तो आर्थिक मंदी जो भी आएगी, ठीक है, उसके बाद जैसे आतंकवाद से रिलेटेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आतंकवाद से आ जाएगा। उसके बाद जैसे मानव देह व्यापार है, मानव तस्करी, ठीक है, मानव देह व्यापार या तस्करी हो गया। और जैसे कि वर्ल्ड वार होते हैं, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, वो भी क्या है? इसका मेन मुद्दा होगा। तो इस तरह के जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं वो क्या है? इसमें बताए जाते हैं और उन पे क्या है? विचार किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब G20 है, G20 के सदस्य कितने हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या है? G20 में 20 आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितनी कंट्रियां हैं? 9। कितनी कंट्रियां हैं? 19 देश हैं। ठीक है, और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। लेकिन जो अभी हाल ही में आपको बताया गया है कि एक और जो संगठन ऐड हुआ है वो कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। तो अब ये G20 ना रहकर क्या बन गया है? G21। हाँ फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में इसमें एक और संगठन ऐड हो गया है, वो क्या है? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, उसके बाद इस जो 20 है इसमें ग्रुप कितने होते हैं? तो इसमें ग्रुप होते हैं 5। ठीक है, भारत कौन से ग्रुप का मेंबर है? वो सेकंड ग्रुप का मेंबर है। और इसमें हमारे क्या है? अतिथि भी आए थे। तो जो अतिथि है, जो परमानेंट है, वो कौन सा है? स्पेन। आपने याद रखना है, ये तीनों बातें आपने क्या है? याद रखनी है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी कंट्रियां हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक पूरा का पूरा डायग्राम है, कौन कौन सी कंट्रियां हमारी G7 में हैं और कौन कौन सी कंट्रियां हमारी क्या है? G20 में है। ठीक है, तो देखिए ये है G7। ठीक है, G7 में कौन कौन सी हैं? कनाडा आ गई। कौन सी आ गई? कनाडा आ गई। और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और उसके बाद जापान आ गया, यूके आ गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया। ठीक है, ये G8 हो गया था। कब हुआ था? 1997 में। लेकिन 2014 में फिर क्या है? रशिया को ये G8 मतलब जो 7 कंट्री थी उनसे बाहर कर दिया गया। लेकिन जो G20 है ये सारे क्या है फ्रेंड्स? ये सभी क्या है? विकसित देश है। ये बहुत ज्यादा रिच है, मतलब विकसित है।
लेकिन इनको क्या है G20 में भी क्या है शामिल किया गया। तो G20 में अदर इन 8 के बाद कौन कौन सी कंट्री आ गई? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये यूनियन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है पूरे आपको मैंने कंट्री बता दी। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं कि इसमें कितने सदस्य हैं 20, लेकिन अब कितने हो गए 21। क्यों? अफ्रीकन यूनियन भी क्या है इसमें ऐड हो गया। क्या है G20 शिखर सम्मेलन? अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 1999 में, ठीक है। कहाँ हुआ? जर्मनी की जो राजधानी है सभी को पता है, बर्लिन में, ठीक है। उसके ये तो था सम्मेलन। इसमें पहले क्या होता था कि जो वित्त मंत्री हैं वही इसमें क्या है भाग लेते थे, लेकिन अब क्या होता है शिखर सम्मेलन। इसमें क्या होते हैं जो राजदूत भी होते हैं या अदर मेंबर भी होते हैं वो भी क्या है इसमें भाग लेते हैं। तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 2008 में। कहाँ हुआ? अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं? आर्थिक सहयोग करना, आतंकवाद पर रोक लगाना और मानव तस्करी पर रोक लगाना, इस तरह के क्या है इसमें मुद्दे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के क्या होते हैं इसमें मुद्दे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है G20 की कार्यप्रणाली। ये कैसे काम कैसे करता है वो हमें समझना है। देखो इसमें दो ट्रैक होते हैं, दो समांतर ट्रैक होते हैं। एक तो होता है वित्त में जैसे इसे कितने डोनेशन किसी कंट्री को करना है वो वाली चीज होगी वित्त ट्रैक। एक होता है शेरपा का मतलब क्या है? इसमें क्या है हर एक कंट्री का कोई ना कोई प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे हमारे जो शेरपा है भारत के वो कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ऐसे ही जो 20 कंट्री होगी तो उनके भी अलग अलग क्या होते हैं शेरपा होते हैं। अब देखो वर्ष के दौरान इसमें क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि G20 की जब से अध्यक्षता इंडिया को मिली है तो अलग अलग सिटीज में क्या है मीटिंग होती रहती है। तो उन मीटिंग्स में क्या है पूरे देश की जो भी समस्या होगी उन पर क्या है डिस्कशन किया जाएगा। तो जो डिस्कशन से निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, वही क्या है पूरे मतलब पूरे वर्ष में जितनी मीटिंग हुई है उनका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या है G20 जब भी अध्यक्षता होगी या फिर जब भी क्या इसकी मीटिंग होगी वहां पर क्या इसे रखा जाएगा। इसके अलावा संपर्क समूह जैसे G20 देश के नागरिक समाज। अब G20 जिसमें 20 देशों के अंदर जितने भी नागरिक मुद्दे होंगे समस्याएं होंगी उन पर विचार किया जाएगा। युवाओं की परेशानियों पर, जैसे महिलाओं को जो भी इस तरह के विचार आएंगे या फिर जो भी इस तरह के मुद्दे होंगे उन पर क्या है इसकी चर्चा की जाती है। उसके बाद G20 की अध्यक्षता। अब G20 की अध्यक्षता आपको पता है इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी मेंबरशिप कब से कब तक थी? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया क्या है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार हमारे ये देश में हुआ है कि 9 से 10 सितंबर तक इसकी G20 की मीटिंग की गई है, ठीक है। थीम आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या अर्थ है फ्रेंड्स इसका? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो G20 है वो वाकई में अभी G20 रह गया है या उसका नाम चेंज हो गया? हाँ फ्रेंड्स, अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया G21। क्यों? क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया। क्या है? अफ्रीकन यूनियन, जो 21वां मेंबर है। कौन सा? 21वां मेंबर। अब अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्री है? 55 कंट्री। कितनी है फ्रेंड्स? 55 कंट्री। तो अब इसमें जो G20 था अब इसका नाम क्या है? G21। इसमें 19 तो देश हैं, ठीक है, और एक तो जो EU यूरोपियन यूनियन और दूसरा जो अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों क्या है संगठन। तो ये है फ्रेंड्स आज का जो हमारा G20 का लेक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा? आपको समझ आया? तो जितना मैंने आपको बताया है तो आपने उसे बड़े अच्छे ध्यान से सुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपने फर्स्ट सम्मेलन हो गया, शिखर सम्मेलन हो गया, इसका जो
अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कोई भी नहीं होता, जैसे ट्राइका, ठीक है, उसमें 3 कंट्रियां होती हैं। जैसे इससे पहले शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, अब कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, और आगे कहाँ होगा, 2024 का ब्राजील में होगा। तो आपने ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना। आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।